बौद्ध धर्म, जिसे बुद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ होकर आज तक पूरे विश्व में चर्चा की विषय बनी है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म बनी है। आखिर कैसे और कब इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी? ईसा पूर्व 563 में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई और धीरे धीरे विश्व की सारे लोगों के अंदर समा गई। कहा जाता है इस धर्म की उत्पत्ति गौतम बुद्ध की जन्म के बाद हुआ था। गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आखिर सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो अब आधुनिक नेपाल में है। उनके पिता राजा शुद्धोदन शाक्य वंश के शासक थे और उनका परिवार योद्धा जाति का था। सिद्धार्थ का पालन पोषण विलासिता और विशेषाधिकार से भरपूर था, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर था। हालांकि भव्य जीवन शैली के बावजूद सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर देखी गई पीड़ा, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बहुत परेशान थे। इस अस्तित्वगत दुविधा ने उन्हें अपने शाही पालन पोषण की सीमा से परे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए अपने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया। सिद्धार्थ एक तपस्वी के रूप में घूमते रहे, कठोर तपस्या करते रहे और अपने समय के प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों के अधीन अध्ययन करते रहे। लेकिन उन्हें इन प्रथाओं में कोई स्थायी संतुष्टि या ज्ञान नहीं मिला। वर्षों की खोज के बाद सिद्धार्थ गौतम को 35 वर्ष की आयु में भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पर उन्होंने निर्वाण या ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के रूप में जाने गए, जिसका अर्थ है जागृत एक। उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष अपने अनुयायियों को धर्म, दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने में बिताए। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख से मुक्ति के 8 उपायों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आखिर में गौतम बुद्ध की मृत्यु 433 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई और उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।